हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। सिंगुलर पॉइंट आपने पहले ही पढ़ा है। किसी भी डोमेन के अंदर अगर कोई फंक्शन एफ जेड हर जगह पे एनालिटिक होता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है। ये ऑलरेडी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। यह टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, सिंगुलर पॉइंट अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे सबसे पहला सिंगुलर पॉइंट है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। जैसा कि नाम है उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। इफ z इक्वल्स टू a is a singular point of a function fz and if no other singularity within a small circle surrounding the point z equals to a। स्टूडेंट समझिए, ध्यान दीजिए एक बार, मैंने अंडरलाइन किया है विद इन ए स्मॉल सर्किल। किसी स्मॉल सर्किल में मैंने 1 रेडियस का एक सर्किल बना लिया है, मान लीजिए 2 रेडियस का एक सर्किल बना लिया है। अगर हम 1 रेडियस के सर्किल की बात करें तो उसमें और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे 0 मान लीजिए किसी फंक्शन एफ जेड का सिंगुलर पॉइंट है, तो 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 0.9 ये सभी उसके अंदर सिंगुलर पॉइंट नहीं होने चाहिए। तभी लिखा है विद इन ए स्मॉल सर्किल सराउंडिंग द पॉइंट z इक्वल्स टू a, देन z इक्वल्स टू a इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये पॉइंट बिल्कुल आइसोलेट होता है, बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। लेट एफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 2। फाइंड द सिंगुलर पॉइंट। हमें इसके सिंगुलर पॉइंट पता करने हैं। इट इज एन एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर एक्सेप्टेड एट जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 2। जेड, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को 0 के बराबर रखूं तो जेड इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू 2 दो ऐसे पॉइंट हैं जिस पर इस फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन को इन्फिनिटी बना देते हैं। सो जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 2 आर दिस सिंगुलर पॉइंट। यही उसके सिंगुलर पॉइंट हैं। देयर आर नो अदर सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इन द नेबरहुड ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। जेड इक्वल्स टू 0 के नेबरहुड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन एनालिटिक होगा। जैसे 0.1, 0.2, 0.3 या z इक्वल्स टू 2 पे अगर हम एक स्मॉल सर्किल बनाएं, z इक्वल्स टू 2 के लिए एक स्मॉल सर्किल बनाएं तो 2.1, 2.2 या 1.99, 1.98 ये सभी सिंगुलर पॉइंट नहीं हैं। Hence z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 2 आर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एक दूसरा सिंगुलर पॉइंट होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। If z equals to a is a singular point of the function fz and if more than one singular point within a small circle, अगर small circle में एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट आ जाते हैं सराउंडिंग द पॉइंट z इक्वल्स टू a, then z इक्वल्स टू a is called नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगुलर पॉइंट आपको पता करना है, फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू है कोसेक पाई अपॉन जेड। तो हमने देखा एफ जेड इक्वल्स टू कोसेक पाई अपॉन जेड है, एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन पाई अपॉन जेड हो जाएगा। अगर हम नीचे वाला फंक्शन जो ये 0 बनाता है साइन पाई अपॉन जेड, उसको 0 रख करके देखें तो साइन जो 0 वैल्यू होती है वो एन पाई की होती है, इसलिए पाई अपॉन जेड बराबर एन पाई हो जाएगा। जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एन हो जाएगा। एन की वैल्यू जैसे जैसे मैं यहाँ रखता जाऊंगा 1 आएगी, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4। एक ही पॉइंट के नियर में बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते हैं जो सिंगुलर पॉइंट का काम करेंगे, इसलिए z इक्वल्स टू 1 अपॉन एन इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एक तीसरे तरीके की भी सिंगुलरिटी होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एक सिंगुलरिटी ऐसी होती है जिसको रिमूव किया जा सकता है। वो पॉइंट सिंगुलर होता है लेकिन हम उसको रिमूव करके नॉन सिंगुलर भी बना सकते हैं। इन ए लॉरेंट सीरीज सभी ने पढ़ी है। इन ए लॉरेंट सीरीज एफ जेड इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस जेड इक्वल्स टू 1 टू एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन। जब तक ये पार्ट इसके अंदर नहीं होता तो ये सीरीज लॉरेंट नहीं होती, टेलर होती है। हम बात कर रहे हैं लॉरेंट सीरीज की। फिर इस सर्किल के अराउंड ये लॉरेंट सीरीज बनाई गई है। इफ नो प्रिंसिपल पार्ट, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसी से लॉरेंट सीरीज होती है। इफ नो
प्रिंसिपल पार्ट इन ए लॉरेंट सीरीज, अगर सीरीज में ये पार्ट नहीं है, मतलब जेड की पावर निगेटिव में या 1/z में नहीं आ रही है उस सीरीज के अंदर, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एफ जेड में केवल और केवल टेलर थ्योरम का पार्ट आया हो, लॉरेंट का पार्ट ना आया हो, इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसी को रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहा जाता है। फॉर ऑल बी एन जीरो, या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी बी एन है वो सब B1 B2 B3 Bn सभी जीरो होने चाहिए, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में देखते हैं एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए, फाइंड द सिंगुलरिटी, हमें उसकी सिंगुलरिटी पता करनी है। तो एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस ए बराबर अगर जीरो रखूंगा तो जेड इक्वल टू ए इसका एक सिंगुलर पॉइंट है, तो जेड इक्वल टू ए इसका सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर हम साइन का एक्सपेंशन कर दें और जेड माइनस ए से इसको डिवाइड कर दें तो इस पूरी सीरीज में कहीं भी जेड की पावर निगेटिव नहीं आई। इसका मतलब ये केवल टेलर का पार्ट आया है, लॉरेंट का पार्ट इसमें नहीं है। ऐसी सिंगुलरिटी को जेड इक्वल टू ए इसमें एक सिंगुलर पॉइंट था लेकिन हमने उसको रिमूव कर दिया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अगर मान लीजिए टेलर का पार्ट केवल आता है, लॉरेंट नहीं आता, उसे हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी कहते हैं। एक होती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या है? इफ द लॉरेंट एक्सपेंशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, अगर प्रिंसिपल पार्ट की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखता हो तो इसका मतलब इसे कहा जाता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। यानी उसमें जेड की पावर निगेटिव में जो आती हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, अनकाउंटेबल हो इतनी टर्म्स आ जाएं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं एफ जेड एक फंक्शन है साइन 1/z माइनस ए। हमने देखा जब साइन का एक्सपेंशन किया तो हर टर्म में ही जेड माइनस ए आ रहा है और वो इन्फिनिटी तक चले जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। एक नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, अगर मान लीजिए लॉरेंट पार्ट जो उसमें लॉरेंट का प्रिंसिपल पार्ट होता है उसकी नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो जाएं, उसके अंदर इनफाइनाइट थी लेकिन नॉन एसेंशियल में वो फाइनाइट हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 हैज पोल एट जेड इक्वल्स टू ए। वैसे तो हम देख रहे हैं जेड इक्वल्स टू ए इसका एक सिंगुलर पॉइंट है। जैसे ही मैंने साइन का एक्सपेंशन किया और इस फंक्शन को मैं अंदर लेकर गया तो केवल एक टर्म ऐसी आई जिसमें जेड की निगेटिव पावर है, बाकी सभी में जेड की पॉजिटिव पावर है, लेकिन जेड की जो पावर आई वो 2 पावर है, इसीलिए हम इसे एसेंशियल सिंगुलरिटी के साथ साथ इसका हमने ऊपर एक और नाम दिया है, इसे हम पोल भी कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे इस जेड माइनस ए की पावर 2 आई, ये उसका पोल कहलाएगा, और चूंकि पावर 2 है इसलिए 2 ऑर्डर का पोल कहलाता है। तो या तो हम इसे 2 ऑर्डर का पोल कहें या हम इसे कह सकते हैं कि ये नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी है। नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी और पोल दोनों एक ही नाम है, दोनों में से आप कुछ भी